प्रणाम इंडिया। साथियों, काफ़ी समय बाद आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ बातचीत करने के लिए। और खैर, बातचीत तो जो भी हो, थोड़ा सा एक गैदरिंग होती है, आपस में मिलना होता है, आपस में एक दूसरे को बतियाना होता है। तो काफ़ी समय बाद, काफ़ी अरसे बाद मैं अभी मुखातिब हूँ। आज जिस स्थान पे मैं हूँ, जहाँ पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टेम्परेचर माइनस में है। माइनस से भी ऊपर है, मीन्स माइनस में माइनस से भी ऊपर है। और एक आइस, एक फ्रीजिंग स्थिति है, फ्रीजिंग कंडीशन है। जहाँ पे भी पानी गिरता है थोड़ी देर में वो आइस बन जाता है, ऐसी कंडीशन है। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक जिस स्थान पे रहो, इन स्थितियों में रहो, तो आदमी अडेप्ट हो जाता है, उसका शरीर अनुकूल हो जाता है ऐसी स्थिति में जीने के लिए, ऐसी स्थिति में रहने के लिए। लेकिन उसकी भी एक लिमिट्स होती हैं, उसका एक समय अंतराल होता है, उसका एक समय होता है। यदि बहुत लंबे समय तक कोई ऐसी स्थितियों में, ऐसी कंडीशंस में रहता है, तो निसंदेह उसके जीवन पे, उसके फिजिकल पे, उसकी एनाटॉमी पे इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है और उसके जीवन के लिए वो घातक भी होता है। मेडिकली ये सब चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं कि यदि आप विषम कंडीशंस में बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा समय, लंबे अरसे तक रहते हैं, तो अ, एक स्लो जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो बॉडी पे पड़ता है। और अंततः आपको कुछ न कुछ व्याधि हो जाती है, जो कि लाइलाज भी हो सकती है। इसलिए केयरफुली ऐसी जगहों पे रहना होता है और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होता है, स्वास्थ्य का भी मेंटेनेंस देखना होता है, स्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए, ताकि प्रतिकूलता के कारण ज़्यादा प्रभावित ना हो बॉडी, उसका जो हेल्थ होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कैसे बूंद बूंद से सागर भरता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो केवल एक लोकोक्ति है, एक मुहावरा है कि बूंद बूंद से सागर भरता है या बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। पॉजिटिव वे में लेने का मतलब ये है कि यदि हम कुछ गेन कर रहे हैं, वो किसी भी रूप में हो, किसी भी स्थिति के अनुसार हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो चाहे आपका हेल्थ हो, वो चाहे आपका फाइनेंशियल कंडीशन हो, वो चाहे आपका फिजिकल स्ट्रक्चर हो, वो चाहे आपका मेंटल स्टेटस हो, वो चाहे आपका सिविलाइजेशन का तरीका हो, वो चाहे आपका जो है जो आपका रहन सहन है उसका तरीका हो, वो चाहे आपका कुछ अर्जित करने का कोई सा भी जो सिस्टम होता है, कोई से भी जो अंग होते हैं, कोई कारक हैं जो आपको कुछ देते हैं, आपको अपग्रेड करते हैं, तो वो सने सने ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति दिलवाते हैं। एक ही दिन में कोई बहुत महान नहीं बन जाता, बहुत धनाढ़ नहीं बन जाता, बहुत बड़ा विद्वान नहीं बन जाता, बहुत बड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर वाला नहीं बन जाता, बहुत ही विद्वता का धनी नहीं बन जाता। ये सब कुछ धीरे 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 आपके जीवन में समावेशित होता है और एट लास्ट इसका एक ऐसा आउटपुट मिलता है कि आप कुछ हासिल कर देते हैं, बल्क में हासिल कर देते हैं। आपके पास एक दिखाने के लिए एक कंटेंट हो जाता है कि आपने ये हासिल किया है, आपको ये अर्जित हुआ है। सने सने जो आपने मेहनत करी, सने सने जो आपने अर्जित किया, उसका नतीजा ये है कि आपको ये सब कुछ मिला जो आज दिख रहा है, जो आज फिजिकली
भौतिक रूप में एक आकार के रूप में आपको दिख रहा है। सेम ऐसे ही यदि कुछ लॉसेस होते हैं, यदि आप कुछ खो रहे हैं, यदि आपका कुछ नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक क्षणिक प्रक्रियाएं होती हैं। धीरे धीरे ये सब भी धीरे धीरे ही आपके जीवन में देखने को मिलता है। चाहे आपकी गलत आदतें हैं, चाहे आपका गलत खान पीन है, चाहे आपकी नशे की आदतें हैं, चाहे आपका अनियमित जीवन शैली से जीने का तरीका है, इत्यादि जितनी भी खराब चीज़ें हैं, जितनी भी नुकसानदेह चीज़ें हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, यदि आप उनको कर रहे हैं, आप ये माने कि भाई मैं क्या हुआ, आज ही तो हुआ, क्या हुआ कल ही तो हुआ, या क्या हुआ एक हफ्ते ही तो हुआ, लेकिन यदि कि क्षणिक तौर पे धीरे धीरे ये हम कर रहे हैं लगातार, तो एट लास्ट काफ़ी समय बाद, बड़े अरसे बाद एक स्लो पॉइजन की तरह जो है आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। उसके जो लॉसेस होते हैं वो अब आकार लेने लगते हैं और वो दिखने लगता है कि आपको ये नुकसान हुआ है, आपको ये हानि हुई है, आपका ये चीज़ डैमेज हुआ है। ये सब काफ़ी अंतराल बाद ही देखने को मिलता है। तो बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात और बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली जो लोकोक्तियाँ हैं, जो मुहावरे हैं, वो एक दिन में चरितार्थ नहीं होते हैं। इनके लिए लंबा इंतज़ार करना होता है और काफ़ी समय बाद इनके रिजल्ट, इनके जो कंक्लूजन्स हैं, इनके जो निष्कर्ष हैं, इनकी जो आउटपुट्स हैं, वो देखने को मिलती हैं। हम कदापि ये ना सोचें कि हमने कोई अच्छा कार्य किया या हमने कुछ ऐसा काम किया कि एक ही दिन में हम जो है पावरफुल बन गए हैं। हाँ, एक ही दिन में हमने अपना बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत कर लिया है, हमने अपनी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है, या हमने जो कुछ फाइनेंशियली अपनी जो कंडीशन है, अपनी आर्थिकी है, एक ही दिन में जो है हम करोड़पति बन गए हैं। ये नहीं होता है वैसे अक्सर। सेम ऐसी ही हम ये ना सोचें कि एक ही दिन में यदि हमने कुछ गलत कार्य किया है तो उसका परिणाम हमें उसी दिन मिल जाएगा। हमने कोई नशा किया या हमने किसी को अपशब्द बोले या हमने अपने ह्यूमिलिटी को या अपनी जो सिविलाइजेशन को या अपने जो कल्चर को है एक ही दिन में ध्वस्त कर दिया, ऐसा होता नहीं है। हमारी या अपने को जो फाइनेंशियल रूप में हमने एक ही दिन में आपको जो है असहाय कर दिया है, अपना सब कुछ गंवा दिया है, आर्थिकी अपनी शून्य कर दी है, ये एक दिन में नहीं होता है। ये सब सने सने होता है। ये एक अविरल और सतत प्रोसेस होती है जिसके तहत इन सब चीज़ों को अंजाम तक जाता देखा गया है। एक ही दिन में कुछ नहीं होने का, ये सब चीज़ें जो है धीरे 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 मूर्त रूप लेती हैं। बूंद बूंद से सागर वाली बातें एक दिन में नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया के तहत होने वाली जो नीतियां हैं, जो अंजाम तक जाने की चीज़ें हैं, ये सतत और सने सने धीरे धीरे क्षणिक अपने गंतव्य तक जाती हैं। इंसिडेंटली या अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एक ही दिन में आप सब कुछ हासिल कर चुके होंगे या एक ही दिन में आप अपना सब कुछ गंवा चुके होंगे। हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा नहीं होता है, कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक नियम हैं, जो प्रकृति का जो नियम है, जो सिस्टम के अनुसार जो
प्रक्रियाएं होती हैं उसके तहत ये सब जो है सने सने होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। सने सने होने वाली जो है स्टेप बाय स्टेप आदमी इन स्थितियों से गुजरता है और कुछ अरसे बाद कुछ समय बाद उसको उन चीज़ों का अवलोकन होता हुआ या अवलोकन करना लगता है, अवलोकन दिखता है कि भाई मेरे इस कार्य की वजह से, मेरी इस खूबी की वजह से या मेरी इस कमी की वजह से मैंने ये हासिल किया या ये सब गंवाया। ये एक दिन का खेल नहीं होता है। हर चीज़ जो है एक वक्त लेती है अपना जलवा दिखाने में, अपना रिजल्ट दिखाने में, अपना आउटपुट दिखाने में। हम ये ना सोचें कि एक ही दिन में हम सब कुछ कर लेंगे या एक ही दिन में हम अपना सब कुछ खो देंगे। ये सतत प्रक्रियाएं होती हैं और ये सब प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इसमें हम केवल ये मान सकते हैं कि भाई इंसिडेंटली या अचानक कोई अब बात हो सकता है कि हम जो है ये सब कम समय में या बहुत जल्दी हासिल कर दें या हमारा बहुत जल्दी कुछ समाप्त हो जाए, हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए बहुत जल्दी। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है पॉजिटिव वे और एक होता है नेगेटिव वे। पॉजिटिव वे में हम यदि मानक मानते हैं ह्यूमिलिटी को, मीन्स मानवता को या इंसानियत को या एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली जो बातें होती हैं, किसी की सहायता करने वाली बातें होती हैं, जो परोपकारिता वाली बातें होती हैं कि हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं बाय द वे, हम धीरे धीरे किसी का सपोर्ट कर रहे हैं परोक्ष रूप से। खास ही नहीं कि हम किसी को किसी 5 स्टार होटल में खाना खिला रहे हों, किसी को जो है कॉफ़ी पिला रहे हों, किसी को जो है नशा करवा रहे हों या किसी को सैर करवा रहे हों और भौतिकवादी ढंग से किसी पे पैसा खर्च कर रहे हों। ये दिखने वाली चीज़ें तो ज़रूर होती हैं, लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ भाई अमुक व्यक्ति ने खुले मन से, खुले हाथ से जो है खर्चा करके जो है ये सब कुछ किया है। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे होते हैं, अपवाद क्या, जो रियलिटी है वो ये होती है कि आप परोक्ष रूप से यदि किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हैसियत के अनुसार, आपके ओहदे के अनुसार, आपके कार्य दायित्वों के अनुसार, यदि आप इनडायरेक्टली किसी को सपोर्ट कर रहे हो, वो 2-2 रुपए करके कर रहे हो, 2-2 पैसे करके कर रहे हो, तो एक लंबे अरसे बाद आप बहुत कुछ अपना योगदान परोपकारिता में या ह्यूमिलिटी के तहत किसी की सेवा में अर्पित कर चुके होते हैं, जिसका हिसाब लगाना मुश्किल होता है। अन्ना उसका हिसाब कोई लगा सकता है क्योंकि वो एक दिन में दिखने वाली चीज़ नहीं होती है। ये एक सने सने वाली प्रक्रिया होती है और एट लास्ट यदि इसको इसका कंक्लू इसको इसका जो इसको कंक्लूज किया जाए, मतलब इसको जो कलेक्टिविटी इसकी देखी जाए तो एक बल्क में होता है ये सब कुछ किया हुआ, और लोगों की दृष्टि में ये कुछ नहीं होता है। यदि कोई बहुत कुछ अच्छा फाइनेंशियली अर्न कर रहा है, फाइनेंशियली उसका कंडीशन बहुत बढ़िया है और वो बूंद बूंद करके जो है समाज में जनहिताय जन सेवाएं समर्पण कर रहा है अल्प मात्रा में, तो वो अपना बहुत कुछ जो है इस एवज में दान दे चुका होता है, किसी की भलाई के लिए, किसी के सहयोग के लिए और किसी की सेवा के लिए। तो इस चीज़ को आज का जो भौतिकवादी युग है वो महसूस नहीं करता है। बहुत कुछ कमाने के बाद भी एट लास्ट यदि उसके पास कुछ नहीं होता है, केवल अपने संसाधनों की ही वो पूर्ति कर पा रहा है, अपने घर परिवार को ही बिंदास ढंग से चला पा रहा है और दुख सुख के लिए या रिजर्व जो डिपॉजिट्स होते हैं उस तौर पे उसके पास कुछ नहीं होता है, तो इससे ये आंकलन
साकार हो जाता है कि उसने अपनी आय का, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है ज़रूरतमंदों को निस्वार्थ रूप में समर्पित किया है। तो इन चीज़ों से ये निष्कर्ष निकलता है और ये पता चलता है कि भाई यदि उसके पास कुछ नहीं है, केवल अपना दिनचर्या के लिए वो अर्निंग कर पा रहा है और उसके पास कोई इस ढंग का कोई काला धन नहीं है, यदि उसने काले कार्य ही नहीं किए हैं तो काला धन उसके पास होना असंभव है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा एक थिंकिंग बनती है कि भाई जो सादगी से, ईमानदारी से, जो अपने ढंग से जीने वाला व्यक्ति होता है, जो दूसरों की सहानुभूति को, दूसरे की स्थितियों को समझते हुए यथासंभव जो उससे हो सकता है वो सहयोग करता है कम्युनिटी का, तो उसके पास कोई डिपॉजिट्स या कोई फाइनेंशियली बल्क कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, यदि आप ह्यूमिलिटी को नहीं मानते हैं, आप केवल अपने संसाधनों को उच्चतर करने के लिए कमाई कर रहे हैं, आपको समाज से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपनी और अपनी फैमिलियर बैकग्राउंड को जो है मजबूती देने के लिए आप जो है फाइनेंशियल अर्निंग कर रहे हैं, आपकी कमाई भी उतनी है जितनी अन्य की है, और उसके बावजूद आपके पास बहुत कुछ है, आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के बाद भी आपके पास बल्क में आर्थिकी है, तो इसका मतलब इसमें संदेह होता है कि ये सब कुछ जो है 2 नंबर के हिसाब से या इस ढंग से कमाया हुआ धन हो सकता है जिसको आपने केवल अपने इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु हासिल किया है कि हाँ भाई, हमारा मकसद जीवन में अपने आप को मजबूत करना है, हर दृष्टि से, और मुख्यतः फाइनेंशियली अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, केवल एक दिखावा होता है कि आप जो है केवल प्रत्यक्ष रूपेण कभी किसी को खिला दिया, तो कभी किसी को घुमा दिया, कभी किसी को जो है नशा करवा दिया, कभी किसी को पिकनिक करवा दी, कभी रेस्तरां चले गए, ये सब दिखावा होता है और ये बहुत कम प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन जो सूक्ष्म ढंग से सपोर्टिव नेचर वाला व्यक्ति होता है, जो सूक्ष्म ढंग से किसी को कोई चीज़ अर्पित करता है, किसी की सेवा करता है, असहाय को, दुर्लभ को जो है सपोर्ट करता है फाइनेंशियली या हर्टली, तो उसके पास कुछ नहीं होता है। इंशाल्लाह भगवान केवल उसको केवल उसकी आजीविका को बखूबी निभाने में जो है उसकी मदद करता है और वो बिंदास अपने जीवन को जीता है, और एक तसल्ली होती है उसके अंदर कि हाँ भाई, स्वाभिमान से, इंसानियत से और मानवता के नाते मेरा जीवन सार्थक है, और यही जीवन का लक्ष्य भी होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैं मानता हूँ, मैंने महसूस किया है कि बहुत कुछ कमाने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं होता है यदि आपका नेचर इस ढंग का है, आप सपोर्टिव नेचर के हैं। जितना आपसे अपनी हैसियत के अनुसार, हम ये नहीं बोलते हैं कि हम कहीं से जो है उधार लेके जो है किसी को सपोर्ट कर रहे हों। जितना अपना हैसियत है, यदि हम कमा रहे हैं उसमें से दूसरे को भी कुछ अर्पित कर रहे हैं, तो हमारा नहीं बचेगा बाय द वे, बट हमारी भी गड्डी चल रही है और दूसरे की भी सने सने गड्डियाँ चलती रहती हैं, किसी न किसी ढंग से परोक्ष रूपेण उसका भी मदद होता रहता है। तो ये सोच यदि हो इंसान की तो इंसानियत जिंदा रह सकती है। नहीं तो आजकल जैसी होड़ मची हुई है कि भाई मेरे पास इतना है और उसके पास इतना है, मेरे पास ये नहीं है और उसके पास ये है, इस चक्कर में इस थीम को बढ़ाते हुए अक्सर मानवता, इंसानियत और जो सिविलाइजेशन है उसका धज्जियाँ उड़ रही हैं और इंसानियत शर्मसार हो जाती है। कलयुग में ये सब होना बड़ा दुखदाई लगता है। इसमें कुछ ऐसा
देखने को मिलता है असमानताएं कि कुछ लोग जो उच्चतर स्तर पे है, हाई कैटेगरी में हैं फाइनेंशियली या किसी भी रूप में, तो वो उच्चतर ही होते जा रहे हैं। और जो निम्न तबके के हैं, वो यदि ह्यूमिलिटी धारण किए हैं, यदि उनका सपोर्टिव नेचर है, यदि वो सादगी भरे हैं, उनके अंदर ईमानदारी है, तो वो जिस स्थिति में हैं उससे भी निम्नतर लगभग लगभग जाने की कगार पे देखे जा सकते हैं। तो ये केवल वार्ता थी जो मैंने महसूस किया, देखा जीवन में, इधर उधर महसूस किया, लोगों से वार्ताएं की, कम्युनिटी में घूमा। अक्सर घूमते रहते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, बतियाते हैं, लोगों को गैदरिंग होती है, गपशप होती हैं इस बारे में। तो ये महसूस किया मैंने कि भाई ये एक बड़ी जटिल समस्या है, और जब तक इन समस्याओं का जो है एक रूपेण समानांतर ढंग से समाधान न हो, तो सभी का विकास असंभव है। एक तबका आगे बढ़ता जाएगा और एक तबका नीचे घटता जाएगा। तो ये मेरी चर्चा का विषय था आज। आपको जैसा भी लगा हो, केवल मैंने तो वक्त दिया, जो देखा, जो मैंने अवलोकित किया, जो मैंने महसूस किया, वो सब यही है। और बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप पे छोड़ता हूँ, वो आपकी IQ पे डिपेंड है। धन्यवाद। प्रणाम इंडिया।